तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं आप। 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब ये क्या है? ये एक एंजल साइन होते हैं गाइस, इन्हीं को तो समझना होता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, कंप्लीट भी नहीं की, कार्ड को सफल करने जा रही हूँ, तभी मुझे दिखता है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मतलब क्या है ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड? कहीं ना कहीं कोई है, ठीक है, जिसका दिल इस वक्त आपको याद कर कर रो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे डिस्टेंस में है या आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मानसिक तौर पर डिप्रेस्ड है, ठीक है। ये पर्सन किसी फंसाव में हो सकते हैं, ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। देखो, इसे हम एक कार्ड के रूप में नहीं लेंगे आज, ठीक है, क्योंकि मैंने सफल ही नहीं किया। आपने देखा ना, मैं तो बॉटम से निकला, मैंने ले लिया, मेरे को इसमें एनर्जीज़ लगी, मैंने ले लिया। तो इसे मैं कार्ड के रूप में नहीं लूँगी, मैं इसको रख दूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इसे एक एंजल साइन के रूप में आज ज़रूर लूँगी, क्योंकि इसमें एनर्जी है गाइस, फुल ऑफ एनर्जीज, ठीक है। और ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे दिल टूट रहा है किसी का, दूरियों में कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, कोई है जो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। किसी बात को लेकर उसके अंदर मन में डर हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर वो चिंतित हो सकता है। वो रियूनियन चाहता है, वो रिश्ता चाहता है, वो हैप्पीनेस चाहता है, वो आपसे जुड़ना चाहता है, वो आपसे बोलना चाहता है, वो आपके साथ अपने जीवन में बहुत आगे तक जाना चाहता है विद यू गाइस। बट उसका दिल टूट रहा है, क्योंकि कहीं ना कुछ है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर करते हैं, ठीक है। आज की रीडिंग में यही देखेंगे क्या आपका प्यार और आपका दोबारा से मिलन संभव है, क्या पॉसिबल है कि आप दोनों दोबारा से मिलो। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड देख रहे हो आप, जिस तरीके से एनर्जी देख रहे हो ना गाइस, एनर्जीज लग रहा है कार्ड रो रहा है। कार्ड को देखकर लग रहा है कि दूरियों में कार्ड पर क्या बीत रही है वही जान रहा है, जिस व्यक्ति पर क्या बीत रही है वही जान रहा है ना। और ये भी हो सकता है कि इस एनर्जीज़ में, क्योंकि देखो जिस तरीके से एनर्जीज़ है, तो आई थिंक बातचीत तो बंद होगी पॉसिबल। मतलब अभी इस वक्त तो बहुत कुछ नहीं कह रहे होंगे आपके पार्टनर आपसे। अगर बात भी कांटेक्ट में भी हो गए तो बहुत कुछ तो नहीं बोल रहे होंगे, है ना। बहुत लिमिटेड बातचीत अगर वो कांटेक्ट में हो तो, नहीं तो फिर तो बात। लेकिन आज ये इंसान रो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये दोबारा से चाहते हैं आपके साथ रिश्ता। बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है ये एनर्जी मेरे को, रियूनियन की एनर्जी मेरे को बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो रही है कि कोई आपके सामने है, आपके साथ है या आपसे दूर है। वो आपके साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को जैसे बांध लेता है ना अपने इमोशंस को, कि भाई मुझ में कितने भी इमोशंस होंगे, मेरी कितनी भी फीलिंग्स होंगी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को मैं शेयर नहीं करूँगा, या आपके पार्टनर करूँगी, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। तो ये चीज़ दिख रही है। ओके, तो चलिए इस कार्ड को यहाँ ऐसे ही रखा रहने देते हैं, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या आता है। तो आज की रीडिंग इसी बेस पर करेंगे, क्या आपका रियूनियन, आपका मिलन पॉसिबल है, क्योंकि एंजल साइन मिला है तो एंजल साइन पर ही करेंगे रीडिंग आज की, ठीक है। एंजल साइन पर ही करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए आपके साथ, है ना। क्योंकि अगर आप, आज तो बहुत एंजल साइन दिख रहे हैं मुझे, बड़े अच्छे एंजल साइन दिख रहे हैं भाई। मैं कह रही हूँ ना, इस व्यक्ति का दिल टूट रहा है, जो ये है
आपका कौन पर्सन है ये, लेकिन जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आई एम श्योर वो आपके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहता है। आज तो बहुत अच्छे अच्छे एंजल साइन दिख रहे हैं मुझे, क्या बात है। ठीक, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी बनाइए गाइस, रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी सब्सक्राइब कीजिए। शेयर नहीं करते आप लोग मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, शेयर नहीं करते, मैं नाराज़ हूँ इस बात से, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा शेयर भी करते हैं, लाइक कमेंट्स भी करते हैं। मेरे लिए, मेरे दिल से तो उनके लिए दुआ निकलती है कि हाँ चलो मैं उनके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, कम से कम वो इतना तो कर ही सकते हैं गाइस। आप खुद सोच के देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी एनर्जीज़ को, है ना, पैसे देने का चार्ज है मेरा, बट मैं फिर भी यूट्यूब पर, और यूट्यूब क्या देता है, क्या देगा, आप खुद सोच के देखो, आप सर्च करके देखना यूट्यूब की, तो बस ऐसा ही है हाल, है ना। तो खैर यूट्यूब पर बैठकर यूट्यूब का नहीं कह सकती इसलिए मैं साइलेंस हो गई। लेकिन गाइस इतना मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कनेक्टिविटी बनाइए, ठीक है। तो देखते हैं थ्री ऑफ वैंड्स। तो आज की रीडिंग, पुनर्मिलन आपका संभव है क्या, रियूनियन संभव है क्या, आपका प्यार लौटेगा आपकी लाइफ में। चलिए थ्री ऑफ सोर्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। नाम से देखना, ठीक है, अपने पार्टनर का नाम ले लेना, उस नाम के फर्स्ट लेटर से इस रीडिंग को देखना, ठीक है। तो चलिए, ओके, पास्ट भी आ रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है और फ्यूचर भी आ रहा है। यहाँ पर पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में तीनों एनर्जीज आ रही हैं। राशियाँ भी मैं आपको बताऊंगी कि राशियाँ क्या हैं। ओके, तो जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है भाई, तो मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए गाइस। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मेंबरशिप वालों के लिए अलग से एवरीडे प्रेयर होती है मेरे द्वारा, ठीक है। सीधा कनेक्टिविटी भी होती है, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप लीजिए। और सेकंड चीज़, नीचे प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ख़रीद सकते हो प्रोडक्ट, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड सुपर थैंक्स, जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स बोलते हैं, ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, ठीक है। सुपर थैंक्स चैट के ज़रिए आप ले सकते हो सुपर थैंक्स, ठीक है। आप ऑप्शन खोल के देखिए, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, सारे ऑप्शन जो है वो आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। ईश्वर, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। तो देखिए, प्रेजेंट में जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सच्ची है आपके लिए, जो कि हमें एंजल साइन के रूप में भी मिला, और एंजल साइन को मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, एंजल साइन पर है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड देख रही हूँ, तो प्रेजेंट की सिचुएशन आ रही है, प्रेजेंट की सिचुएशन आपके पार्टनर की ना गिल्ट से भरी हुई आ रही है, ठीक है। मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर जो है उनका फोकस तो आपकी तरफ ही है। आप सेवन ऑफ सोर्ड्स का अगर इस कार्ड को देखोगे तो सेवन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड आपके पार्टनर की उस फीलिंग्स को बता रहा है, जो कि एक तो गिल्ट से भरी है। जैसे कि होता ना कि हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कमिटमेंट दिया, प्यार दिया, रिश्ता दिया, रिलेशनशिप दिया, महीनों उस रिश्ते में रहे, सालों रिश्ते में रहे, बट अचानक से उस रिश्ते को तोड़ दिया। तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ भले ही उनका कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फोकस आपकी तरफ है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उनको आपकी तरफ मतलब खींच रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी तरफ, है ना। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरी वाली स्थिति दिख रही है। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो कन्फ्यूज़ है ना। ये तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर क्लियरिटी ज़रूरी है, जो क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है, तो बैठकर उस क्लियरिटी को दूर करो, ठीक है। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर यहाँ पर ना एक फियर में भी हैं। हो सकता है कि नीड टू क्लियरिटी या नीड टू बात करने की ज़रूरत है कि भाई हाँ आप दोनों बात करो, है ना, एक दूसरे की फीलिंग्स को जानो, या फिर कोई ऐसी इश्यूज़ है बड़ा, जैसे फैमिली इश्यूज़ है, कास्ट इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी इशू हैं, उनको बैठ के डिस्कशन करो, क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न तो है। और इस कार्ड में गिल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। सेकंड चीज़ ना,
इस कार्ड की प्रेजेंट सिचुएशन में बता रही हूँ आपको। प्रेजेंट में एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि देखो, ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपसे। रात भर सो नहीं पाते हैं और दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं पुरानी यादों को सोचते रहते हैं और अकेला सा फील करते रहते हैं, हमेशा अकेले से हो गए हैं क्योंकि आपसे बात नहीं करते हैं ना। और लेकिन ना जैसे कहीं कहीं दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर फियर है कि भाई आपके रिश्ते में जाएंगे तो कहीं में भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली का, परिवार का व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डालता हो, कंट्रोल डालने की कोशिश करता हो, इनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करता हो। तो एक उसका भी फियर है। फ्यूचर को लेकर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन में डाउट्स है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए आपका और आपके पार्टनर दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड है, तो प्रेजेंट में अपनी लाइफ में खुश नहीं है, दुखी रहते हैं, अकेलापन है, किसी का प्यार नहीं मिलता है, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी फीलिंग्स को सुने समझे। होता है ना कई बार कि इंसान उस इंसान को पसंद करता है जो मतलब परेशानी, फीलिंग्स या हैप्पीनेस को मतलब अपना दुख सुख बांट सके, है ना। तो जब वो आपसे बात करते थे या आपके साथ कनेक्ट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप ही है वो इंसान जिसके साथ ये अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपने दुख सुख, अपने प्यार को शेयर कर सकते हैं, मिलना भी चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आना चाहते हैं। लेकिन एक फियर, एक गिल्ट, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में है ये प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन। और इस वजह से ये पार्टनर आगे बढ़ते बढ़ते भी अपने आप को बांध देते हैं, जैसे कि बांध रखा है। अब यहाँ पर जैसे ये कार्ड भी आया था, अगर हम इसको भी ले लें तो इस कार्ड में भी सेम यही सिचुएशन निकल कर आ रही थी जो मैं एंजल कह रही थी कि दिल टूट रहा है। दिल इसलिए टूट रहा है ना क्योंकि देखो, जो दिल आपसे बात करना चाहता, आपका साथ चाहता है, आपसे प्यार चाहता है, इसको ये भी है, इस पर्सन को प्रेजेंट सिचुएशन में इसको ये है पता है इस इंसान को कि आप ही हो वो एकमात्र इंसान जो इसको प्यार करते हो और आप इनके लिए सब कुछ कर सकते हो। इनको पता, ये जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक अपने आप को एक इंसान बांध लेता है कि मैंने तो इसके साथ ऐसा किया, मैंने तो इसको धोखा दे दिया, या मैं इसकी ज़िंदगी में जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, कहीं इसके ऊपर असर ना पड़ जाए, कहीं इसकी लाइफ भी ना ख़राब हो जाए। तो मतलब एक डर, एक फियर, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो डिसीज़न लेते लेते भी अपने डिसीज़न को मतलब लाइक होता है ना कि समटाइम्स कि तुम डिसीज़न तो ले रहे हो लेकिन उस डिसीज़न को लेकर तुमने उस डिसीज़न को होल्ड पर डाल रखा है, या फिर तुम आगे बढ़ने में ना डर रहे हो। हालांकि सच्चा प्यार है इनको आपसे, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि सच्चा प्यार इसलिए कि कन्फ्यूज़न में तो है लेकिन आपको लेकर बहुत सीरियस सोचते हैं, आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं और पूरा फोकस आपकी तरफ है। अब 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड को देखो तो कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी तरफ इन्हें बढ़ा रहा है, लेकिन डर, एक कन्फ्यूज़न, एक देखो कन्फ्यूज़न और जो एक फियर है वो इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हो या फिर आपके साथ आगे बढ़ने में फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं वो इनके मन में काफ़ी ज़्यादा परेशान इनको कर रही है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही है जो कि मैं यहाँ पर, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक फॉलो करने लगते हैं, आपकी तरफ ध्यान जाता है, खुद को रोक नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं लेकिन खुद को बंदा रोक नहीं पा रहा है, इंसान खुद को रोक नहीं पा रहा। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ऑलरेडी बैठी ही हुई है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जिस तरीके से दिख रहा है, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका तो है ही आपके पार्टनर को, क्योंकि इसका एक फियर सा आपके पार्टनर को है, ठीक है। और ये फियर बहुत ज़्यादा इनको मतलब मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है। अब आप इस कार्ड को ही देखो। अब इस कार्ड में क्या हो रहा है कि रात भर जब ये जागते रहते हैं तो रात भर जागकर ये क्या सोचते रहते हैं, रात भर जागते जागते ये यही सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती है इस पर्सन को कि भाई मतलब एक होता है ना कि कभी कभी हमारे मन में ही खुद सवाल होते हैं, बहुत सारे अनगिनत सवाल कि क्या बातचीत होगी अब दोबारा, मैंने तो इस रिश्ते को कभी अहमियत ही नहीं दी, कदर नहीं की, क्या वो मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा, क्या मुझे माफ़ कर देगा वो पर्सन,
है ना। मतलब आपका हो सकता है कि आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो गाइस, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आप भावनात्मक रूप से समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपको याद करके बस यही सोचते रहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कुछ तो इन्होंने किया है, अचानक से ब्लॉक कर दिया हो या आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया हो, आपका दिल दुखाया हो, तो मन में 10 तरह के सवाल इनके आते हैं कि आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, आपकी इनके साथ बातचीत दोबारा होगी कि नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाए, मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ, मैं कुछ कह ही ना पाऊँ, है ना। मतलब और इनके अपने लोग हैं जो इनके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हैं, इनके अपने खुद के पर्सनल जो लोग हैं निगेटिव एनर्जीज़ बहुत सेंड करते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत पॉलिटिक्स इनके लिए कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स की मतलब एक अकेला इंसान हो गया है और जो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता है और वो द टावर की उसमें एनर्जीज़ में फंस गया है, इस तरीके की। तो एज ऑफ वेंट्स भी यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मन को अपने समझाते हैं ये पर्सन कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं खुद बात करूँगा या मैं खुद आऊँगी उनके पास, मैं खुद कॉल करूँगी, मैं संभाल लूँगी, मैंने तोड़ा है मैं संभाल लूँगी, क्योंकि आज इनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। तो कभी कभी एज ऑफ वेंट्स के एनर्जीज़ में भी आ जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, सब चीज़ें पहले जैसी कर लेंगे, नॉर्मल कुछ होगा तो माफ़ी मांग लेंगे, ये सारी चीज़ें भी सोचते हैं, तभी ऐसा वेंट्स का कल आया। लेकिन फिर एक डर, एक फियर, मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे निगेटिविटी इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो समटाइम्स होता है कि निगेटिविटी में ना इंसान ऐसे ही फंस जाता है, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए अभी फ्यूचर का देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, राशियों की बात करें, देखो यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज़ भी है, तो निगेटिविटी और मैजिकल एनर्जीज़ है ना, इस वजह से भी क्या हो रहा है कि डिसीज़न सोचते बहुत है लेकिन वो डिसीज़न पावर जो है ना वो स्लो हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए सोचा कि आज कुछ भी हो जाएगा, आज कॉल करेंगे, क्योंकि जो इनकी स्थिति है वो यहाँ पर ये कह रही है कि सोचते हैं कि आज कॉल करके बात कर लेंगे, या ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, या मना किया है शादी के लिए कर लेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं ना इसलिए सोचते हैं। बट वो निगेटिविटी भी, ये मैजिकल एनर्जीज इन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, फ्लो में रुक जाती है एनर्जीज वन पॉइंट पर। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। राशियों की बात करें तो मेष है, सिंह है, फायरी साइन है, गुस्सा बहुत आ रहा होगा आजकल इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बहुत चिड़चिड़ापन इनको माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि निगेटिविटी की वजह से भी है और आपके दोनों के बीच की दूरियां बहुत हो गई हैं, कुछ चीज़ों में बहुत फियर भी है, कन्फ्यूज़न भी है, थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। टोटल एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही कि एक इंसान तड़प रहा है और वो तड़प उसकी साफ तौर पर बता रही है, इतना वो परेशान है आपको पाने के लिए। तो चलिए देखेंगे कि आपका रियूनियन पॉसिबल है, संभव है कि नहीं, आगे कार्ड में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर राशियाँ वृश्चिक है, कैप्रिकॉर्न, कुंभ राशि, कन्या राशि, और क्या है, जेमिनी है, टॉरस है एंड लिब्रा है। मुझे लग रहा है काफ़ी सारी राशियाँ हैं। अल्फ़ाबेट जो है वो आपने अपने नाम से ही देखा होगा, लेकिन फिर भी पी है, एन है, वाई है, वाई एस है, ए है, यू है, आई है, आर है, जी है, वाओ बहुत सारे हैं अल्फ़ाबेट भी, ओ है, डी है, के है, ए है, बी है, पूरी ABCD आ गई आज तो। मतलब समटाइम्स होता है ना गाइज कि बहुत सारे अल्फ़ाबेट भी आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर रही हूँ मैं। ठीक है, एंड पर्सनली अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो और आपको लगता है कि जब जनरल रीडिंग में इतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट किया है तो पर्सनल रीडिंग में तो बहुत कनेक्ट करेगा, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, 9540119650 पर। ठीक है, तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट लेना है, क्रिस्टल लेना है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ कितनी है रियूनियन की। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके क्या पार्टनर फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है वापस आने की, प्यार वापस लौटने की संभावना है। प्लीज़ मुझे 2 कार्ड में ओनली बता दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दीजिए, ओनली 2 कार्ड्स मुझे दे दीजिए पॉजिटिव। ओके 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 देखो भाई आपके पार्टनर, ओके
देखो आपके पार्टनर जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मेन चीज़ क्या हो रही है कि जो निगेटिव एनर्जीज है, अगर आपके पार्टनर उससे बाहर आते हैं तो डेफिनेटली रियूनियन संभव है। सेकंड चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है, आपके दोनों के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर और आपके रिश्ते के ऊपर। तो अगर थर्ड पार्टी की जो भी ये डार्क एनर्जीज है या थर्ड पार्टी जो निगेटिविटी सेंड कर रही है, थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट अगर कम होती है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कम बैक होंगे। क्योंकि आपके पार्टनर, मेन चीज़ क्या है कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, तो संभावना तो है कि डेफिनेटली आपका प्यार लौटेगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, जो एक फियर है, वो चीज़ यहाँ पर जानी चाहिए। और जो निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होनी चाहिए, रिमूव होनी चाहिए, देन ही आपकी एनर्जीज वर्क करेगी। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर को देखकर ये भी लग रहा है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में आ जाते हैं डेफिनेटली, तो पूरा फ्यूचर, पूरी ज़िंदगी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके नो कॉन्टैक्ट में ये समझ चुके हैं। तो डेफिनेटली आपका रियूनियन पॉसिबल है, संभव है कि आपका प्यार लौटे, क्योंकि वो खुद चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर वर्क करना चाहिए। तो निगेटिविटी पर थोड़ा वर्क करना है, पॉजिटिव रहना है। निगेटिविटी के लिए आप जो है वर्क कर सकते हैं ताकि जो निगेटिविटी है वो ठीक हो। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड आई होप कि आपका रियूनियन हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।